हेलो बच्चों, आज मैं फिर आ गई हूँ परवीन डागर आपके सामने पद परिचय भाग 2 लेकर। क्योंकि भाग 1 में पहले समझा चुकी हूँ जिसमें हमने संज्ञा पद परिचय, सर्वनाम पद परिचय, विशेषण पद परिचय और क्रिया पद परिचय सीख लिए थे। 4 भेद हमारे तब हो गए थे और 2 भेद मैं आप बताने जा रही हूँ, जो कि पहले हमें पद परिचय का अर्थ समझना है। पद परिचय होता है व्याकरणिक दृष्टि से पद की पूरी जानकारी देना, जो कि मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। जानकारी किस प्रकार की, उसका पूरा परिचय देना किस तरह के शब्द किस व्याकरण के नियम में बंधा है। शब्द जब तक अकेला है तो वह शब्द है, और जब वह वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वह पद बन जाता है। तो अब वही लेकर मैं वापस आई हूँ। पद परिचय के 2 भेद रह गए थे, जिसमें क्रिया विशेषण और अव्यय के भेद। अव्यय के कौन कौन से भेद थे? अव्यय के भेद है समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, और विस्मयादि बोधक। अब ये इसके अंतर्गत आते हैं। अव्यय के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। कोई इन्हें अलग अलग भेद करके भी पढ़ा देता है, कोई बता देता है कि अव्यय के अंदर ही आएंगे। अव्यय का अर्थ क्या होता है? जो शब्द किसी के भी प्रभाव से ना बदले, जैसे कि कर्ता स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एकवचन है, बहुवचन है, किसी के भी प्रभाव से ना बदले, उन्हें हम कहते हैं अव्यय शब्द, जो इसमें आएंगे। जैसे कि मैं अगर बात करूं समुच्चय बोधक की बात, समुच्चय बोधक संयोजक शब्द होते हैं, जैसे इसलिए, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, जबकि, ये सभी संयोजक शब्द है जो कि समुच्चय बोधक शब्द है। दूसरा संबंध बोधक शब्द वो शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के बीच में, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बीच में या 2 वाक्यों के बीच में संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। विस्मयादि बोधक से आप समझ ही रहे होंगे, विस्मय यानी आश्चर्य, किसी भी तरह का एक्सप्रेशन हमारा जब फेस पर बदलता है तो उसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, यानी भाव, जिसमें भी हमारे भाव बदल जाए उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। चलिए क्रिया विशेषण में हमें क्या क्या बताना होता है? सबसे पहले तो वही भेद बताना है, फिर क्या बताना है? क्रिया बतानी है, और क्रिया की विशेषता, कौन सा विशेष्य है और कौन सी क्रिया है। और इसमें और हमें बताना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताना है, हमें भेद और क्रिया विशेष्य तीनों चीज बतानी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कछुआ धीरे धीरे चलता है, इस तरह। अगर मैं इसको धीरे धीरे शब्द को देखूं तो ये किसी के भी साथ नहीं बदलता है। जैसे कछुआ धीरे धीरे चले, मैं धीरे धीरे चलूं, बच्चे धीरे धीरे चले, घोड़े धीरे धीरे चले, तो धीरे धीरे शब्द एक वचन हो, बहुवचन हो, सबके साथ ऐसे ही रहेगा, एक जैसा ही रहेगा, तो किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप कहें क्रिया, इसका सबसे पहले भेद। अब क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक और स्थानवाचक। चारों में से कोई एक भेद होता है। अब उनको पहचानने की विधि भी आपको पता होगी कि रीतिवाचक को हम कैसे लगाकर पहचानते हैं, परिमाण को हम कितना कितनी लगाकर पहचानते हैं, और कालवाचक को हम कब लगाकर पहचानते हैं, और स्थानवाचक को हम कहाँ लगाकर पहचानते हैं। जैसे यहाँ पर कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो यानी ये कौन सा भेद हुआ?
रीतिवाचक। ठीक है, अब इसकी क्रिया कौन सी है? चलता है क्रिया का क्रिया विशेषण है। और इसमें क्रिया बतानी है हमें, कौन सी है क्रिया? ये अकर्मक क्रिया। हमें इसमें तीन चीज ही बतानी है, भेद, क्रिया और विशेषण। विशेषण कह लो, विशेष्य कह लो, विशेषण बताना है। वैसे ये विशेषण किस क्रिया का है तो वो बता देना है। तो ये आपका क्रिया का क्रिया का पद परिचय हो गया। अब हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे समुच्चय बोधक का वाक्य लेते हैं। सबसे पहले समुच्चय बोधक का मतलब है, मैंने पहले भी बताया, संयोजक शब्द, जोड़ने वाले शब्द, जैसे कि सड़क पर दुर्घटना हुई इसलिए जाम है, इसलिए ट्रैफिक है। अब सड़क पर दुर्घटना हुई इसलिए ट्रैफिक है। अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखनी होंगी। मैंने आपको बताया था इसमें भेद, समुच्चय बोधक, इसका भेद बताना होता है। संबंध कौन से शब्दों के बीच में है, पहले तो हमें ये बताना होता है। दूसरा भाव है, विस्मय आदि बोधक आएगा तो भाव बताना होगा। समुच्चय बोधक होगा तो हमें उसका योजक शब्द बताने होंगे, किस किस शब्द को मतलब जोड़ रहा है। अब ये कौन से शब्द को जोड़ रहा है? हुई क्रिया को और ट्रैफिक को, दोनों को जोड़ रहा है। तो इस तरह से अब हम सड़क पर दुर्घटना हुई इसलिए में कौन सा है? एक तो समुच्चय बोधक है, आप लिख देंगे। समुच्चय बोधक लिख दिया। फिर आप इसमें इसलिए क्या है? परिमाण सूचक, परिणाम सूचक, क्योंकि परिणाम बता रहा है इसलिए हुआ तो ये परिणाम सूचक होगा। और फिर इसमें हमें और ज्यादा कुछ नहीं बताना है, कौन से शब्दों को जोड़ रहा है? हुई और ट्रैफिक इस तरह से इनको जोड़ने वाला है, इनका योजक है। इस तरह से अब मैं दूसरा एक और वाक्य इसका दे देती हूं। अगर तुम मधुमक्खियों को नहीं छेड़ते तो वह तुम्हें नहीं काटती। अब इसका हमें पद परिचय देना है। तो अगर क्या है? संकेतवाचक। अगर संकेतवाचक, आपको इसमें भेद याद करने पड़ेंगे। संकेतवाचक है, अव्यय है। इसके बाद इनके द्वारा कुत्ते को छेड़ने और उसके काटने की क्रिया में संबंध बता रहे हैं। इनके द्वारा मधुमक्खियों को छेड़ने और उनके द्वारा काटने का संकेत बता रहे हैं। को छेड़ने व उनके काटने का संबंध आपस में दो चीजों का संबंध बता रहा है कि छेड़ने का और काटने का, इस तरह से उनका संबंध बता रहा है। चलिए
अब इसी तरह से संबंध बोधक पर आ जाते हैं हम। संबंध बोधक में भी आपको किस तरह के शब्द आएंगे संबंध बोधक में? मेरे घर के पास नदी है, इस तरह से। अब के पास इसमें शब्द है, क्योंकि आप पहचान पा रहे होंगे अव्यय शब्द कौन से होते हैं जो किसी के प्रभाव से नहीं बदलते। मेरे घर के पास हो या आपके घर के पास हो, के पास ही रहेगा, इसलिए के पास। अब इसमें एक तो दिशा सूचक बताना होता है हमें, दिशा सूचक है ये, क्योंकि मेरे घर के पास इसमें दिशा बता रहा है। आपको संबंध बोधक के इनके सभी भेद बताने होंगे, भेद याद होंगे तो ही आप बता पाएंगे, भेद आपको याद करने पड़ेंगे। दिशा सूचक है क्योंकि आपको दिशा बता रहे हैं। अवस्था सूचक होगा, अवस्था लिखेंगे आप, जो सूचक जिस तरह से उसमें से भाव निकल के आ रहे हैं तो वही आप लिखेंगे। अब इसमें घर और पार्क के बीच में संबंध बता रहे हैं, घर और नदी के बीच में, दोनों के बीच में संबंध बता रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको घर और नदी दोनों के बीच में संबंध बता रहे हैं। संबंध इस तरह से आपको क्या करना है, एक तो दिशा सूचक है क्योंकि दिशा बता रहा है, घर के पास, घर के नजदीक, घर की उत्तर दिशा में, कोई भी तो दिशा सूचक है। घर और नदी के बारे में बात हो रही है, घर और नदी को ये शब्द जोड़ रहा है तो इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है ये, इसलिए ये संबंध बोधक शब्द हुआ। अगला आ जाता है विस्मयादि बोधक। आहा मेरे सिर में दर्द है। आहा मेरे सिर में दर्द है। अब इसमें आपको पता चल रहा है कि भाव बदल कर आ रहे हैं, भाव हमारे परिवर्तित होते हैं। सिर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, तो इस तरह से इसमें क्या बताना है आपको, इसमें भी आपको एक तो भेद बताना है, विस्मयादि बोधक भेद हो गया। फिर आपको इसमें भाव बताने हैं, भाव कौन से हैं, परेशानी वाले लगा लो, चाहे पीड़ा सूचक लगा लो, है ना। जैसे कि विस्मयादि लिखोगे आप, विस्मयादि बोधक। फिर आप में भाव कौन से निकल के आ रहे हैं, इसमें पीड़ा सूचक, पीड़ा सूचक भाव निकल कर आ रहे हैं। और विस्मयादि तो आपको पता चल ही रहा है। अगर मैं इसमें छी कितनी गंदगी है, इस तरह से बताऊं तो छी शब्द घृणा सूचक है, विस्मयादि लिख दोगे पहले तो, फिर घृणा सूचक है। इस तरह से इनको बताना होता है। आप संबंध बोधक का शब्द आता है तो संबंध बोधक सबसे पहले भेद बताएंगे, फिर आप उसको कौन से शब्द के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है वो बताएंगे, और कौन सा उसमें भाव है, दिशा है, दशा है, अवस्था है वो बताएंगे। ऐसे ही समुच्चय बोधक में आप सिर्फ भेद और किन शब्दों के बीच में या किन वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं तो वो समुच्चय बोधक, यानी किन वाक्यों को जोड़ रहा है, किन शब्दों को जोड़ रहा है वो आप इसमें बता देंगे। समुच्चय बोधक शब्द लिख देंगे और दो वाक्यों के बीच में अगर कोई शब्द लगा है तो उन्हें दोनों वाक्यों को बता देंगे कि इन्हें जोड़ रहा है। चलिए धन्यवाद, आपके समझ में आ गए होंगे, मैं आशा यही करती हूँ और अगली वीडियो के साथ फिर आऊंगी। धन्यवाद।